Good morning to all of you. My name कन्हैया कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट थॉमस कॉलेज भिलाई। जैसा कि आप जानते हैं, बीएड पाठ्यक्रम में जो एक बिंदु आती है ज्ञान, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, जिसके बारे में चर्चा करना बहुत आसान नहीं होता है। ज्ञान है वो बहुत कठिन है, सत्य ज्ञान पाना और कठिन है, इस प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन जब दर्शन की बात करें तो दर्शन में जो दो बातें आती हैं, मतलब कि एक होता है ज्ञान मीमांसा और दूसरा होता है तत्व मीमांसा, जो कि दर्शन में दो पुस्तकें भी होती हैं, दो कि पीजी में दो उनका पेपर होता है। तो ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा में भी आपसी वैचारिक मतभेद बहुत सी जगहों पे हैं। जैसे कि देखिए, अगर दर्शन की बात करें तो दो दर्शन होता है, एक पाश्चात्य दर्शन और एक भारतीय दर्शन। तो पाश्चात्य दर्शन में क्या है, ज्ञान मीमांसा जो होता है वो पहले आता है और तत्व मीमांसा बाद में आता है। भारतीय दर्शन में क्या होता है, तत्व मीमांसा पहले आता है, ज्ञान मीमांसा बाद में आता है। मतलब जो भारतीय लोग हैं वो जो चीजें दिख रही हैं, सूर्य चंद्र पर्यावरण, उसको हम पहले स्वीकार करते हैं और ज्ञान को बाद में स्वीकार करते हैं। और पाश्चात्य में क्या है, ज्ञान की बातें जो होती हैं वो पहले होती हैं और तत्व की बातें दूसरे नंबर पे होती हैं। इस प्रकार से ज्ञान का स्वरूप बढ़ता है, स्रोत होते हैं, जो भी चीजें होती हैं उन सब पे बातें होती हैं। ज्ञान मीमांसा ये कहता है कि दर्शन की वह शाखा जिनमें ज्ञान के स्वरूप, स्रोत, वैधता का अध्ययन हो, उसे हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं। तत्व मीमांसा कहता है दर्शन की वह शाखा जिनमें सत्ता या तत्व से अस्तित्व का, उससे संबंधित अनेक मूलगत प्रश्नों की विवेचना हो, उसे हम तत्व मीमांसा करते हैं। मतलब जहां सत्यता आ जाए, सत्ता की बात हो, और तत्व जो चीजें उपस्थित हो, केवल उन्हीं पे बात हो जो हमको दिखे, उसको हम तत्व मीमांसा कहते हैं। इसके बाद देखिए, अगर ज्ञान की बात करें तो जर्मन फिलोसोफर कांट ने बहुत सी चीजों को, ज्ञान शास्त्र की बातों को बहुत आगे बढ़ाया। कांट ने उन्हीं चीजों पे विश्वास किया जो चीजें हमको सामने दिखी, जिन पे हमने विश्वास किया, और जो हम स्वीकार उसी को करेंगे जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने आप से महसूस कर सकते हैं। उन्हीं बातों पर उन्होंने बातें की। जैसे अगर नॉलेज की बात करें तो नॉलेज का जो होता है, नॉलेज इज द थर्ड आई ऑफ द मैन, नॉलेज इज द वर्च्यू। जो ज्ञान है वो मनुष्य की तीसरी शाख आंख है, और जो ज्ञान है वो एक प्रकार का गुण है। और भी बोला जाता है कि पदार्थ को ग्रहण करने वाली जो मन की वृत्ति है, उसी को हम ज्ञान बोलते हैं। जो भी चीजें हम सीखते हैं, जानते हैं, उसको हम ज्ञान कहते हैं। भारतीय दर्शन में तो यहाँ तक कहा गया है कि एकमेव दर्शनम ख्याति देव दर्शनम, एक ही दर्शन है, ख्याति ज्ञान ही दर्शन है। इस प्रकार की बातें, ज्ञान की बातें हैं वो कि आपका दर्शन में हुआ है। लेकिन जब बीएड पाठ्यक्रम की बात होती है, करिकुलम की बात होती है, उसमें एक बात आता है, ज्ञान आता है। और ज्ञान पे हम चर्चा करते हैं। जैसे ज्ञान की चर्चा में सबसे पहले क्या होता है, अगर उसके बारे में बात करें तो होता है टू नो, कि जानना, किसी भी चीज को जानने को हम ज्ञान कहते हैं। उसके बाद जो ज्ञान है वो किस पे डिपेंड करता है, मनुष्य के किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए, ज्ञान जो है, ज्ञान के लिए आपके पास चार चीजें मानी गई हैं। एक होती है इंद्रियां, दूसरा होता है बुद्धि, तीसरी होती है कल्पना, और चौथा होता है सहज बोध। इंद्रियों का मनुष्य जब पैदा होता है तो उसको 5 इंद्रियां प्राप्त होती हैं। उसमें जैसे आंख है, कान है, नाक है, मुख है, और आपका जो त्वचा है। आंखों से आप देखते हैं, नाक से सुगंध जो है उसको समझते हैं, कान से सुनते हैं, मुख से स्वाद का चयन करते हैं, और जो आपकी त्वचा है उससे गर्मी, ठंडी, जो भी चीजें हैं और जो चीजों को आप महसूस करते हैं, वो हमारा सबसे जो सेंटर पॉइंट है, उनको हम इंद्रिया कहते हैं, जिससे ज्ञान को, हम किसी भी चीज को समझते हैं। जो भी चीजें हमारे परिवेश में हो रही है, इन्हीं पांचों के सहारे हमारा पूर्ण रूपेण कार्य होता है। दूसरा बिंदु आता है बुद्धि। हर मनुष्य के पास एक बुद्धि होती है जो उसके पास उपलब्ध होती है, और जिसके आधार पे वो किसी भी चीज का चयन करता है।
चीजों को समझने का हो, चीजों को जानने का हो, या इन किसी भी बात के बारे में कोई भी दूरदर्शिता होती है, वो उसको बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त होती है। उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा काम कर रहा है, किसी भी चीज के बारे में वो कैसा सोचता है, कैसे विचार रखता है, वो सारी बुद्धि और परिस्थितियों को उसके निर्भर होता है। तीसरा होता है कल्पना। कल्पना को अगर हम कल्पना शक्ति बोले तो कल्पना शक्ति में ये होगा आपका कि मनुष्य जो है मतलब हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है, किसी बात पे विचार करते रहता है, जो जीवन में उसकी घटनाएं हुई हैं, जो उसके साथ होने वाला है, इन बातों पर वो कुछ ना कुछ ध्यान देते रहता है। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं वो मतलब कल्पना में घिरे रहता है, अपने घर, परिवार, समाज और राजनीतिक जो भी लोकतांत्रिक जो भी चीजें हैं, न्यूज देखता है, मूवी देखता है, संगीत सुनता है, उन सब पे वो कल्पना करता है। तो कल्पना के द्वारा भी उसके मन में विचार आते हैं, वो चीजों को समझता है और चीजों पे विचार करता है। तो वो भी एक ज्ञान का पैरामीटर होता है। भले आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन अगर आपके कल्पना में किसी चीज के प्रति अगर गलत भावना है तो आप उसको सही नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कल्पना भी उसके मन में ज्ञान का एक मतलब वो माना जाता है कि उसके द्वारा भी ज्ञान होता है। तीसरा चौथा बिंदु है सहज बोध। मतलब किसी भी चीज के बारे में जान के, किसी भी चीजों को समझ के और उसके मन में किस प्रकार की भावना उसके बारे में उत्पन्न होती है और वो किस प्रकार उसके बारे में सोचता है, तथ्यों को पढ़ता है, सत्य को जानता है, सत्य को जानने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी उसके मन में जो एक इंट्यूशन होता है, उस चीजों को सोचने की जो क्षमता होती है, उसके प्रति जो विचार आते हैं, जो लेख पढ़ते हैं, इस प्रकार से उसके मन में एक सहज बोध होती है, उससे भी उसके मन में ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से ये जो चारों बिंदु हैं, इससे हमारा ज्ञान जो है मतलब कहीं ना कहीं आता है मन में और इन चीजों को सीखते हैं। मनुष्य की जो परिस्थितियां हैं इन चारों पर मतलब निर्भर करती हैं कि उसकी इंद्रियां कैसे काम कर रही हैं, उसका मतलब जो बुद्धि है वो किस प्रकार काम करता है, कल्पना किस प्रकार काम करती है और उसका जो सहज बोध है वो इन सब पे मतलब उसका दिमाग जो है, जो उसकी मानसिक स्थिति उन पे मतलब ज्ञान विकसित होता है। इस प्रकार से ज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसके बाद जो ज्ञान की जो बातें होती हैं उसमें एक आता है बात, उसमें ज्ञान की जो प्रक्रिया है उस पे बात करते हैं। ज्ञान की प्रक्रिया में सबसे पहले आपका आता है ज्ञेय, दूसरा आता है ज्ञान, तीसरा आता है ज्ञातता और चौथा आता है ज्ञाता। देखिए सबसे पहले क्या है, ज्ञान का प्रक्रिया इन चारों चरणों से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले क्या है, ज्ञाता है। ज्ञाता का मतलब ये होता है जो चीजों को प्रमाणित करे, जो चीज मतलब जो भी आप पढ़े हैं, जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी चीजें पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में देखते हैं, कई बार आता है कि गलत न्यूज छप गई, टीवी पे भी आता है कि गलत मतलब कुछ बोल दिए। तो मतलब जो चीजों को प्रमाणित करे उसी को हम ज्ञाता मानते हैं। जो प्रमाण हो मतलब जो चीज सही हो, जिसकी आत्मा में गुण दोष मुक्त हो, इस प्रकार का जो हो उसे हम ज्ञाता कहते हैं। गे जो है शब्द उसको हम मानते हैं, गे जो दूसरा टर्म होता है उसको हम मानते हैं जाना जाता है, जिसको हम जानते हैं। तो जाना जाता है और जानते हैं, जैसे कि गणित का जब आप पाठ्यक्रम पढ़ते हैं 9वीं 10वीं में, तो उसमें एक बिंदु आता है प्रमेय। प्रमेय क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है और उस स्टेटमेंट को हम प्रूफ करते हैं लास्ट में जाके। तो ये भी वही है, ज्ञान विषय सहित हो तो विषय ग्रहण करने की जो क्षमता हो, यथार्थ ज्ञान हो, उसको हम ये बोलते हैं। मतलब कि जो विषय ग्रहण जो है, मतलब जो भी चीजें हैं उसको आप ग्रहण किस आधार पर करते हैं, जब हम आपको उसको प्रूफ करके दिखाएंगे तो उसको गे माना, मतलब जाना जाता है कि वो सत्य है, उस पर कोई प्रकार की किसी प्रकार की शंका नहीं है, शंका नहीं है। तीसरा बात है जो आपका ज्ञान है वो है कि जान लेना होता है। मतलब किसी चीज को आप जान लिए, अच्छे से समझ लिए, तो उसको हम मानते हैं कि जानना है। और उसको मतलब किसी भी चीज को जानते हैं, जैसे हर सुबह अगले दिन सूर्य होगा, उदय होगा, हर शाम को चंद्रमा मतलब आपको दिखता है। तो इस टाइप की चीजें जो चीजें आप जानते हैं, मतलब वो किससे आता है, एक अनुभव से आता है, बार बार चीजों से आता है, तो जान लेना उसको बोलते हैं। ये प्रमाण के बिना संभव नहीं है। अगर आज सूर्य निकला है, कल सूर्य नहीं निकलता है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट होगा। तो एक रेगुलर प्रक्रिया होगी तो उसको हम ज्ञान बोलते हैं, जो सत्यता पर डिपेंड करती है। क्रियाशीलता होती है, बच्चों का जैसे जन्म होता है
जन्म के बाद बच्चा खड़ा होता है, बच्चा चलने लगता है, बच्चा दौड़ता भी है, धीरे धीरे बच्चा आवाज निकालता है, आवाज निकालने के बाद बात करता है, बात करने के बाद उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी भी डेवलप होती है, एक दूसरे को देख के प्यार सौहार्द बढ़ता है, किसी को देख के उसको किसी के करीब नहीं जाता है। ये जो डेवलपमेंट है उसी को हम ज्ञान बोलते हैं, मतलब वो धीरे 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 बढ़ता है। और चौथा जो बिंदु है इसमें ज्ञातता है, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान का परिणाम। मतलब जो ज्ञान का परिणाम है वो क्या है, वो सीधे बोध से जाता है। बोध जो चीज है कि जिसको आप पढ़िए और पढ़ने के बाद समझिए और समझने के बाद जो उत्तर देते हैं, मतलब उसके बीच में पढ़ने और समझने में जो बीच में आपका जो दौर है, उस दौर में आप उन चीजों के बारे में क्या सोचते हैं और किस प्रकार का उत्तर निकालते हैं, वही हमारा ज्ञान का परिणाम है। वो प्रत्यक्ष नहीं होता है, एक अनुमान किया जाता है। और पर्यावरण रूपी प्रश्न है, मान लीजिए कि पर्यावरण में बारिश हो रहा है, तूफान आ रहा है, तो हम अपना गणना करते हैं कि ऐसी परिस्थितियां होंगी, जैसे अभी अम्फान तूफान चला है समुद्र में, बंगाल में है, उड़ीसा को तबाह कर रहा है। तो उसमें क्या है, हम भी सोचते हैं उसमें कि अनुमान लगाते हैं कि जब हम न्यूज देखते हैं तो अनुमान लगाते हैं कि इसका असर ये होगा कि कुछ गर्मी कम होगी, कुछ मतलब इधर तेज हवाएं चलेगी। तो इस टाइप का जो चीज है, जो नॉलेज से मतलब आप परसेप्शन करते हैं, उसको हम बोलते हैं ज्ञातता। ज्ञान को एक अनुभव भी कहते हैं। इसे विषय अनिवार्य रूप में विद्यमान माना जाता है, मतलब कि इसको एक माना जाता है कि एक अनुभव है। और देखिए ज्ञान क्या है, पदार्थों का जो वास्तविक जो पहचान है, जो सत्यता की पहचान है, वही ज्ञान है। मतलब जो चीजें आप जान गए, जिस चीजों को जानने के लिए बहुत इच्छा रखते हैं, बहुत उसके पीछे मेहनत करते हैं, तो वही एक ज्ञान है। जैसे कि ज्ञान एक मानसिक बुद्धि भी है और क्रिया के लिए कर्ता की आवश्यकता है। मतलब जो चीज आपके मन में आया और उसके पीछे आप काम कर रहे हैं, उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का ज्ञान माना जाता है। इस प्रकार से जो ज्ञान है वो मतलब चलते रहता है। और ज्ञान को मतलब एक अनुभव बोलते हैं, इंपिरिसिज्म जैसे अनुभविक भी होता है और बौद्धिक भी होता है। तो इस प्रकार से ज्ञान चलता है। दूसरी बात क्या है, ज्ञान एक मतलब जैसे कुछ मतलब दार्शनिकों ने कहा है कि ज्ञान जो है एक निरंतर मतलब चिरंतन भ्रांति है। मतलब मन में जो एरर होता है, जैसे कुछ समस्याएं होती हैं, इस प्रकार की भी कुछ डाउटफुल मतलब बातें हैं। जैसे इसमें ये बात है, मान लीजिए अगर आप सड़क पे जब चलते हैं तो सड़क पे चलते समय क्या होता है, दूर तक सड़क दिखती है, दूर सड़क में दिखता है कहीं कहीं पानी पानी, गर्मी के दिनों में प्रायः दिखता है। लेकिन अक्सर क्या होता है, वहां पे सड़क होती है, पानी नहीं होता है, वो धूप के कारण दिखता है। कभी कभी अंधेरे में सांप आप देखते हैं, सांप देखने पर मतलब रस्सी भी सांप की प्रकार का दिखता है। वहां पे भी आपकी पांचों इंद्रियां काम कर रही हैं, बुद्धि काम कर रही है। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो आपका मृग मरीचिका जो सब मतलब कि सड़क की मृग मरीचिका हो या जो सांप हो, उन सब चीजों पे आपका सब कुछ काम कर रहा है, आपका मस्तिष्क काम कर रहा है। ये जो चारों बातें हैं, इंद्रियां, बुद्धि, कल्पना, सहज बोध, सारे काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपका जो सत्य है वो नहीं पता है कि वो रस्सी है या सांप है, वो मृगमरीचिका है या पानी है। तो इस सब टाइप की भी कभी कभी मतलब भ्रांतियां होती हैं। इस पे लोग कहते हैं ज्ञान जो है एक चिरंतक भ्रांति है। इसके बाद जो इसमें इसका ज्ञान का जो स्वरूप होता है, उसके स्वरूप में दो प्रकार होता है, एक प्रमा होता है और एक अप्रमा होता है। तो जो सत्य पदार्थ का ज्ञान होता है उसको हम प्रमा बोलते हैं, और जो सत्य पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है उसे अप्रमा बोलते हैं। मतलब कोई भी नॉलेज अगर वैलिड है तो वो प्रमा है, और मतलब अगर इनवैलिड है तो अप्रमा। मतलब इसको वैलिड नॉलेज या इनवैलिड यथार्थ ज्ञान हम बोलते हैं। अक्सर आप लोग सुने होंगे यथार्थ अयथार्थ। यथार्थ का मतलब सत्य ज्ञान है, मतलब जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं वो सत्य होगा। मान लीजिए मैंने आपको एक पैरामीटर पढ़ाया और वो पैरामीटर आप जब कहीं भी जाकर अपने जीवन में प्रयोग करेंगे और उसी पैरामीटर को दुनिया सही मानेगी, तब मतलब क्या है, वो सत्य ज्ञान है। और ऐसी भी कुछ चीजें हम मतलब बच्चों को या किसी चीज के बारे में कुछ बातें बता देते हैं जिस बात से बच्चों पे मतलब कोई असर नहीं आता है, या उस बात को गलत मान लेते हैं, कुछ गलत सीख लेते हैं, तो उसका मतलब दुष्परिणाम आता है आगे। तो अयथार्थ ज्ञान है, मतलब कि उसको इनवैलिड अप्रमा नॉलेज बोलते हैं। इस प्रकार से नॉलेज जो होता है वो एक मतलब पहचान होती है, वास्तविक अनुभव होता है,
जिसको एक्चुअल एम्पिरिसिज्म है, उसके बारे में कांट कहते भी हैं कि मतलब जो भी चीजें हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, केवल वही सत्य है। वो आध्यात्मिक ज्ञान को सही नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार की बातें मतलब आपसी मतभेद जो दार्शनिक है उनके में होता है। इस प्रकार जो है ज्ञान है मतलब आगे बढ़ते जाता है। और भी ज्ञान की बातें होंगी जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।